एक फूल, बस एक फूल। और उसी एक फूल ने स्वर्ग को उजाड़ दिया। जिस इंद्र के आगे देवता सिर झुकाते थे, वो कुछ ही क्षणों में अपनी शक्ति और अपना पूरा वैभव खो बैठा। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ एक फूल की कहानी है, या ये उस अहंकार की कहानी है जो इंसान को अंधा बना देता है? एक ऋषि, जिसके पास न सेना थी न कोई राजसत्ता, उसके एक शब्द ने देवताओं के राजा को गिरा दिया। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था? क्या इंद्र ने जानबूझकर अपमान किया, या ये सिर्फ एक छोटी सी गलती थी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक साधारण सा अपमान इतना भयानक श्राप बन सकता है कि पूरा स्वर्ग ही बिखर जाए? कहानी अभी शुरू हुई है, और जो आगे होने वाला है वो आपकी सोच को बदल देगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राउजिंग स्टोरी क्लब में। आज की ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि ये उस सच को उजागर करती है जो आज भी हमारे जीवन में उतना ही लागू होता है। कभी आपने महसूस किया है कि जब इंसान के पास सब कुछ होता है, तब वो सबसे जरूरी चीज को नजरअंदाज कर देता है, और वही गलती उसके पतन की शुरुआत बन जाती है। इस कहानी में हम देखेंगे एक ऐसे राजा को जिसके पास शक्ति थी, सम्मान था, देवताओं का साथ था, फिर भी उसने एक ऐसी गलती कर दी जिसने उसका सब कुछ छीन लिया। और दूसरी ओर एक ऋषि, जिनका क्रोध केवल गुस्सा नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा परिणाम था जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता था। यह कहानी आपको धीरे धीरे उस पल तक ले जाएगी जहां एक छोटा सा निर्णय एक बहुत बड़ी विपत्ति में बदल जाता है। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें छुपा हुआ सच शायद आपको आपके जीवन के कुछ फैसलों पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दे। ये कथा उस काल की है जब देवता और असुर दोनों ही अपनी शक्ति के चरम पर थे। स्वर्गलोक में वैभव अपने शिखर पर था, और उस वैभव के केंद्र में था एक नाम, इंद्र। इंद्र केवल देवताओं का राजा ही नहीं था, बल्कि वो शक्ति, संपत्ति और विजय का प्रतीक बन चुका था। उसके दरबार में कभी कमी नहीं थी, न सम्मान की, न ऐश्वर्य की। धीरे धीरे ये सब उसके स्वभाव को बदलने लगा। उसे लगने लगा कि अब कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता, कोई उसे गिरा नहीं सकता। यही वो सोच थी जिसने उसके भीतर एक अदृश्य अहंकार पैदा कर दिया। दूसरी ओर थे ऋषि दुर्वासा, जिनका जीवन तपस्या, ज्ञान और सत्य के लिए समर्पित था। लेकिन उनके बारे में एक बात सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी, उनका क्रोध। कहा जाता है कि उनका श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता था, और उनके शब्द सीधे परिणाम बनकर प्रकट होते थे। ये वही दुर्वासा थे जिनसे देवता भी सावधान रहते थे, क्योंकि उनके सम्मान में जरा सी कमी भी भारी पड़ सकती थी। अब कल्पना कीजिए, एक तरफ अहंकार से भरा इंद्र और दूसरी तरफ सम्मान के प्रति अत्यंत संवेदनशील दुर्वासा। जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तो क्या होगा? क्या ये केवल एक सामान्य मुलाकात होगी, या यही वो क्षण होगा जहां से एक ऐसी घटना शुरू होगी जो पूरे स्वर्ग का भविष्य बदल देगी? अब इस कहानी में आगे बढ़ते हुए हम उस एक पल तक पहुंचेंगे जहां एक साधारण सी दिखने वाली घटना सब कुछ बदल देगी। आप जानेंगे कि आखिर उस दिन इंद्र से ऐसी कौन सी गलती हुई जो केवल एक अपमान नहीं रही, बल्कि एक भयानक श्राप में बदल गई। ये भी समझ आएगा कि कैसे उस एक निर्णय ने न केवल इंद्र का, बल्कि पूरे स्वर्ग का संतुलन बिगाड़ दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। जब सब कुछ खत्म होने लगा, तब इंद्र ने क्या किया, किसके पास गया, और कैसे उसने अपने ही शत्रुओं के साथ हाथ मिलाने का निर्णय लिया। अंत तक आप ये भी जानेंगे कि क्या केवल पछतावा ही पर्याप्त था, या इस गलती की कीमत उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। इसलिए कहानी को ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि हर अगले हिस्से में एक नया रहस्य खुलेगा, और अंत में जो सच सामने आएगा वो आपको अंदर तक छू जाएगा। अध्याय 1, अभिमान का उदय। स्वर्गलोक उस समय अपनी सबसे ऊंची अवस्था में था। चारों ओर प्रकाश, वैभव
और आनंद का वातावरण था। देवता निश्चिंत थे, क्योंकि उनका राजा इंद्र अजेय माना जाता था। उसके पास वज्र था, इंद्रासन था, और सबसे बड़ी बात, उसे ये विश्वास था कि अब कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। उसके दरबार में अप्सराएं नृत्य करती थी, गंधर्व संगीत गाते थे, और हर ओर उसकी महिमा का गुणगान होता था। धीरे धीरे ये सब इंद्र के भीतर एक बदलाव ला रहा था। वो अब केवल एक राजा नहीं रहा था, बल्कि अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानने लगा था। उसे लगने लगा कि जो कुछ भी है वो उसके कारण है, उसकी शक्ति के कारण है। ये सोच बहुत सूक्ष्म थी, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। समय के साथ ये अहंकार इतना बढ़ गया कि इंद्र ने छोटी छोटी बातों को महत्व देना बंद कर दिया। वो सम्मान और विनम्रता जैसी चीजों को अब आवश्यक नहीं समझता था। उसे ये विश्वास हो गया था कि उसकी स्थिति कभी बदल नहीं सकती। यही वो क्षण था जब उसका ध्यान उन चीजों से हटने लगा जो वास्तव में उसे महान बनाती थी। लेकिन एक सवाल यहां खड़ा होता है, क्या सच में कोई भी शक्ति इतनी स्थायी होती है कि उसे खोया ही न जा सके, या फिर ये सिर्फ एक भ्रम होता है जो व्यक्ति को धीरे धीरे पतन की ओर ले जाता है? इंद्र को अभी तक ये एहसास नहीं था कि उसकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बहुत करीब है। एक ऐसा मोड़ जहां उसे एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो देखने में बहुत छोटा होगा, लेकिन उसका परिणाम पूरी सृष्टि को प्रभावित करेगा। क्या वो उस क्षण को पहचान पाएगा, या उसका अहंकार उसकी समझ पर पर्दा डाल देगा? अध्याय 2, एक दिव्य भेंट। उसी समय एक और घटना घट रही थी जो इस पूरी कहानी का आधार बनने वाली थी। ऋषि दुर्वासा एक दिव्य यात्रा पर थे। वे केवल एक साधारण ऋषि नहीं थे। उनका जीवन तप, संयम और सत्य के लिए समर्पित था। लेकिन उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका तीव्र स्वभाव। वे सम्मान को बहुत गहराई से समझते थे, और जहां भी उन्हें अपमान का संकेत मिलता, वहां उनका क्रोध तुरंत प्रकट हो जाता था। ये बात देवताओं को भी अच्छी तरह पता थी, इसलिए वे हमेशा उनके प्रति अत्यंत सावधान रहते थे। इसी यात्रा के दौरान दुर्वासा को एक दिव्य माला प्राप्त हुई। ये माला साधारण नहीं थी। ये देवी लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती थी। जिस स्थान पर ये माला रहती, वहां समृद्धि, सौभाग्य और स्थिरता बनी रहती। इस माला को केवल एक आभूषण की तरह नहीं देखा जाता था, बल्कि ये एक आशीर्वाद था, एक शक्ति थी। दुर्वासा ने इस माला को अपने हाथों में लेकर गहराई से अनुभव किया। उन्हें पता था कि ये केवल फूलों का समूह नहीं है, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा है जो किसी के जीवन को बदल सकती है। कुछ समय बाद उनका मार्ग इंद्र से टकराया। इंद्र अपने वैभव में मग्न था, अपने हाथी ऐरावत पर सवार। चारों ओर देवता उसके साथ थे, और उसका आत्मविश्वास स्पष्ट दिख रहा था। दुर्वासा ने उसे देखा और एक क्षण के लिए ठहर गए। उन्होंने सोचा, ये सही अवसर है इस दिव्य माला को ऐसे व्यक्ति को देने का जो स्वर्ग का राजा है और जिसे इस आशीर्वाद की आवश्यकता है। दुर्वासा ने पूरे सम्मान के साथ वो माला इंद्र को भेंट की। ये केवल एक उपहार नहीं था, ये एक परीक्षा भी थी। ये देखने की परीक्षा कि क्या इंद्र इस आशीर्वाद का महत्व समझ पाएगा, या वह इसे केवल एक सामान्य वस्तु मानकर अनदेखा कर देगा। इंद्र ने माला को स्वीकार तो किया, लेकिन उस क्षण उसके चेहरे पर वो गंभीरता नहीं थी जो इस भेंट के अनुरूप होनी चाहिए थी। क्या ये केवल एक छोटी सी लापरवाही थी, या यही वो क्षण था जहां से सब कुछ बदलने वाला था? अध्याय 3, अपमान। इंद्र ने माला अपने हाथों में ली, लेकिन उस क्षण में वो गहराई नहीं थी जो एक दिव्य भेंट के लिए होनी चाहिए थी। उसके चेहरे पर सम्मान की जगह सहजता थी, जैसे ये कोई सामान्य उपहार हो। उसके चारों ओर खड़े देवता भी उस पल की गंभीरता को नहीं समझ पाए, क्योंकि वे अपने राजा की हर बात को सही मानने लगे थे। यही वो स्थिति होती है जब किसी का अहंकार केवल उसका नहीं रहता,
बल्कि उसके आसपास का वातावरण भी उसी दिशा में ढलने लगता है। इंद्र ने बिना सोचे समझे उस माला को अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया। शायद उसके मन में ये विचार आया कि ये माला उसके सबसे प्रिय और शक्तिशाली वाहन को शोभा देगी। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि ये केवल सजावट नहीं है, ये एक आशीर्वाद है जिसे आदर के साथ स्वीकार करना चाहिए था। ऐरावत, जो एक पशु था, वो उस माला के महत्व को कैसे समझता? कुछ ही क्षणों में उसने अपनी सूंड से उस माला को नीचे गिरा दिया। माला जमीन पर गिरी और फिर ऐरावत के पैरों के नीचे आ गई। वो कुचल गई। वो दृश्य कुछ ही क्षणों का था, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा था। वहां खड़े सभी देवता ये देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। और उसी समय दुर्वासा भी ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में अचानक एक परिवर्तन आया। शांत चेहरा कठोर हो गया। ये केवल एक माला का अपमान नहीं था, ये उस भावना का अपमान था जिसके साथ वो भेंट दी गई थी। ये लक्ष्मी के प्रतीक का अपमान था, और उससे भी बढ़कर ये एक ऋषि के सम्मान की अवहेलना थी। उस क्षण में वातावरण बदल गया। पहले जहां सहजता थी, अब वहां एक अदृश्य तनाव था। दुर्वासा के भीतर क्रोध उठ चुका था, लेकिन वो केवल गुस्सा नहीं था, वो एक निर्णय की ओर बढ़ रहा था। अब सवाल यह था कि क्या इंद्र अपनी गलती को उसी क्षण समझ पाएगा और स्थिति को संभाल लेगा, या ये एक ऐसा मोड़ बन चुका था जहां से लौटना संभव नहीं था। अध्याय 4, श्राप। दुर्वासा अब मौन नहीं रहे। उनकी आंखों में जो अग्नि थी वो शब्द बनने लगी। वातावरण अचानक भारी हो गया। इंद्र के चारों ओर खड़े देवता भी अब असहज महसूस करने लगे, लेकिन इंद्र अभी भी पूरी तरह स्थिति को समझ नहीं पाया था। दुर्वासा ने धीमे लेकिन कठोर स्वर में कहा, इंद्र, तूने उस भेंट का अपमान किया है जो केवल फूलों की माला नहीं थी, बल्कि समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक थी। तूने उस भावना का अपमान किया है जिसके साथ ये तुझे दी गई थी। और सबसे बड़ा, तूने अपने अहंकार में एक ऋषि का अपमान किया है। इंद्र अब थोड़ा सचेत हुआ। उसने स्थिति को समझने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुर्वासा का क्रोध अब निर्णय बन चुका था। उन्होंने कहा, तू अपने वैभव पर गर्व करता है, इसलिए आज से तेरा सारा ऐश्वर्य नष्ट होगा। तेरी शक्ति तुझे छोड़ देगी। तेरे साथ खड़े लोग तुझसे दूर हो जाएंगे, और जिस लक्ष्मी के कारण तू इतना समृद्ध है, वही तुझसे दूर चली जाएगी। ये शब्द केवल एक चेतावनी नहीं थे, ये एक श्राप था। और दुर्वासा के श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। जैसे ही उनके शब्द समाप्त हुए, एक अदृश्य परिवर्तन शुरू हो गया। किसी ने कुछ देखा नहीं, लेकिन सब कुछ बदलना शुरू हो चुका था। इंद्र के चेहरे पर अब पहली बार चिंता दिखाई दी। उसे एहसास हुआ कि उसने एक गंभीर गलती कर दी है। उसने तुरंत दुर्वासा से क्षमा मांगने की कोशिश की, लेकिन उस क्षण में क्षमा का द्वार बंद हो चुका था। दुर्वासा वहां से चले गए और उनके पीछे एक ऐसा परिणाम छोड़ गए जो धीरे धीरे प्रकट होने वाला था। अब सवाल यह था कि इस श्राप का असर कितना गहरा होगा। क्या ये केवल इंद्र तक सीमित रहेगा, या इसका प्रभाव पूरे स्वर्ग को हिला देगा? अध्याय 5, पतन। श्राप के प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं दिए, लेकिन परिवर्तन शुरू हो चुका था। पहले जो स्वर्ग हमेशा प्रकाश और समृद्धि से भरा रहता था, वहां अब एक अजीब सी कमी महसूस होने लगी। ये बदलाव धीरे धीरे था, लेकिन हर क्षण के साथ गहराता जा रहा था। देवताओं की शक्ति कम होने लगी। जो ऊर्जा पहले सहज रूप से प्रवाहित होती थी, वो अब कमजोर पड़ने लगी। इंद्र ने शुरुआत में इसे नजरअंदाज किया। उसे लगा कि ये केवल एक अस्थायी स्थिति है, लेकिन कुछ ही समय में यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब लक्ष्मी का प्रभाव स्वर्ग से कम होने लगा। वैभव, समृद्धि और सौभाग्य धीरे धीरे स्वर्ग को छोड़ने लगे। ये वही श्राप था जो अब अपना रूप दिखा रहा था।
इंद्र को अब पूरी तरह समझ आ गया कि दुर्वासा के शब्द केवल गुस्से में कहे गए वाक्य नहीं थे, बल्कि एक ऐसी सच्चाई थे जो अब उसके सामने प्रकट हो रही थी। इसी कमजोरी का लाभ उठाया असुरों ने। वे पहले से ही अवसर की तलाश में थे। जैसे ही उन्हें देवताओं की स्थिति कमजोर दिखाई दी, उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। ये आक्रमण अचानक था, लेकिन प्रभावशाली था। देवता, जो पहले अजेय माने जाते थे, अब संघर्ष कर रहे थे। उनकी शक्ति पहले जैसी नहीं रही थी। इंद्र ने युद्ध का नेतृत्व करने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं था जो पहले था। उसकी सेना कमजोर थी और उसका मन भी अब भय से भरा हुआ था। धीरे धीरे स्थिति इतनी खराब हो गई कि देवताओं को पीछे हटना पड़ा। स्वर्ग, जो उनका घर था, अब उनके हाथ से निकल रहा था। ये वही इंद्र था जो कभी अपने आप को अजेय मानता था। अब वो हार का सामना कर रहा था। उसके सामने उसकी सबसे बड़ी सच्चाई खड़ी थी कि एक छोटी सी गलती ने उसे इस स्थिति तक पहुंचा दिया। अब उसके पास केवल एक विकल्प बचा था, किसी ऐसे समाधान की खोज करना जो इस स्थिति को बदल सके। लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता बचा था? क्या वह अपने खोए हुए वैभव को वापस पा सकेगा, या ये पतन स्थायी होने वाला था? स्वर्ग हाथ से निकल चुका था। देवता बिखर चुके थे। इंद्र अब समझ चुका था कि ये कोई साधारण हार नहीं है, ये उसके कर्मों का परिणाम है। लेकिन हार मान लेना ही एकमात्र विकल्प नहीं था। उसके भीतर अभी भी एक उम्मीद बची हुई थी। इंद्र सबसे पहले ब्रह्मा के पास गया। उसने अपनी पूरी स्थिति बताई, अपनी गलती स्वीकार की और समाधान मांगा। ब्रह्मा ने उसे ध्यान से सुना, लेकिन उनका उत्तर सीधा था। उन्होंने कहा, यह श्राप मेरे बस में नहीं है। इसका समाधान केवल विष्णु ही बता सकते हैं। इंद्र तुरंत विष्णु के पास पहुंचा। अब उसके स्वर में वो अहंकार नहीं था जो पहले हुआ करता था। वहां केवल विनम्रता थी और एक गहरी चिंता। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपनी गलती मानी और सहायता की प्रार्थना की। विष्णु ने कुछ क्षण शांत रहकर विचार किया। फिर उन्होंने कहा, समाधान है, लेकिन आसान नहीं है। इंद्र की आंखों में उम्मीद जगी, लेकिन अगला वाक्य सुनते ही वो चौंक गया। विष्णु ने कहा, तुम्हें असुरों के साथ मिलकर काम करना होगा। यह सुनकर इंद्र स्तब्ध रह गया। जिन असुरों से वो हमेशा युद्ध करता आया था, जिनसे उसकी शत्रुता सदियों पुरानी थी, अब उन्हीं के साथ मिलकर काम करना होगा। ये केवल एक रणनीति नहीं थी, ये उसके अहंकार की सबसे बड़ी परीक्षा थी। विष्णु ने आगे कहा, समुद्र मंथन ही वो उपाय है जिससे अमृत प्राप्त होगा। उसी अमृत से देवताओं की शक्ति वापस आएगी। लेकिन ये कार्य अकेले संभव नहीं है। इसके लिए असुरों की शक्ति भी जरूरी है। इंद्र के सामने अब एक कठिन निर्णय था। क्या वह अपने पुराने शत्रुओं के साथ हाथ मिलाएगा? क्या वह अपने अहंकार को पूरी तरह छोड़ पाएगा, या फिर वो अपनी जिद में सब कुछ खो देगा? यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। अब ये केवल श्राप की कहानी नहीं रही, ये संघर्ष, समझ और परिवर्तन की कहानी बन चुकी थी। लेकिन क्या इंद्र इस परीक्षा में सफल हो पाएगा? अध्याय 6, समुद्र मंथन का संघर्ष। इंद्र ने अंततः निर्णय लिया। उसके पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं था और पाने के लिए सब कुछ दांव पर था। उसने अपने अहंकार को एक ओर रखा और असुरों के पास गया। ये वही क्षण था जहां एक राजा अपने भीतर बदल रहा था। उसने असुरों से संधि की बात रखी, अमृत प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया। असुर भी इस अवसर को समझ गए। उन्हें भी अमरता चाहिए थी। इस तरह एक असंभव गठबंधन बन गया। समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हुई। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। एक ओर देवता खड़े हुए, दूसरी ओर असुर। यह केवल एक प्रयास नहीं था, यह धैर्य, शक्ति और सहयोग की सबसे बड़ी परीक्षा थी। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र के भीतर छुपी शक्तियां बाहर आने लगी। सबसे पहले निकला भयंकर विष।
उसका प्रभाव इतना घातक था कि पूरी सृष्टि संकट में आ गई। देवता और असुर दोनों ही घबरा गए। ये वो परिणाम नहीं था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। उस क्षण में यह स्पष्ट हो गया कि अमृत पाने का मार्ग आसान नहीं होगा। ये वही समय था जब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और संसार को विनाश से बचाया। लेकिन मंथन यही नहीं रुका। संघर्ष जारी रहा। हर खिंचाव के साथ थकान बढ़ रही थी। देवता कमजोर थे, असुर अधीर हो रहे थे, लेकिन दोनों को पता था कि अब रुकना संभव नहीं है। धीरे धीरे समुद्र से अनेक रत्न प्रकट होने लगे। हर रत्न अपने आप में अद्भुत था, लेकिन इंद्र की नजर केवल एक चीज पर थी। वो जानता था कि जब तक लक्ष्मी वापस नहीं आएंगी, तब तक उसका वैभव अधूरा रहेगा। समय बीतता गया, प्रयास बढ़ता गया, लेकिन लक्ष्मी अभी तक प्रकट नहीं हुई थी। इंद्र के मन में फिर से चिंता घर करने लगी। क्या ये पूरा प्रयास व्यर्थ जाएगा? क्या इतनी कठिनाई के बाद भी उसे अपना खोया हुआ सब कुछ वापस नहीं मिलेगा? या फिर सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था? जब थकान अपनी सीमा पर पहुंच चुकी थी और उम्मीद लगभग खत्म होने लगी थी, तभी समुद्र ने एक बार फिर अपना रहस्य खोला। धीरे धीरे उस गहराई से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पूरे वातावरण में एक अलग ही शांति फैल गई। देवता और असुर दोनों कुछ क्षणों के लिए रुक गए। उस प्रकाश से प्रकट हुई देवी लक्ष्मी। उनके प्रकट होते ही जैसे सृष्टि का संतुलन वापस आने लगा। जहां कुछ समय पहले अविश्वास और डर था, वहां अब एक शांत ऊर्जा फैल गई। लक्ष्मी केवल समृद्धि की देवी नहीं थी, वे संतुलन और सौभाग्य की प्रतीक थी। उनका लौटना केवल एक घटना नहीं था, ये उस श्राप के अंत की शुरुआत थी। सभी की नजरें अब उन पर थी, देवता भी और असुर भी। हर कोई चाहता था कि लक्ष्मी उसे प्राप्त हो, क्योंकि वही समृद्धि और शक्ति का स्रोत थी। लेकिन लक्ष्मी ने किसी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया। उन्होंने चारों ओर देखा, जैसे वे हर किसी के भीतर झांक रही हों। उनकी दृष्टि अंततः विष्णु पर ठहर गई। उन्होंने विष्णु को अपना पति चुना। ये केवल एक विवाह नहीं था, ये एक संकेत था कि संतुलन और धर्म के साथ ही समृद्धि स्थायी रह सकती है। इंद्र दूर खड़ा था, उसका सिर झुका हुआ था। अब उसके भीतर न कोई गर्व था, न कोई दावा, केवल एक गहरी समझ थी। वो जान चुका था कि समृद्धि केवल शक्ति से नहीं मिलती, बल्कि सम्मान और विनम्रता से टिकती है। लक्ष्मी की कृपा से देवताओं की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। उनकी शक्ति वापस आने लगी। इंद्र को भी उसका स्थान फिर से प्राप्त हुआ, लेकिन इस बार वो वही व्यक्ति नहीं था। उसके भीतर अब एक परिवर्तन आ चुका था। उसने अपने अनुभव से ये सीख लिया था कि सबसे छोटी चीज को भी कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक माला, एक क्षण, एक व्यवहार, यही सब मिलकर जीवन की दिशा तय करते हैं। लेकिन क्या यह परिवर्तन स्थायी रहेगा? क्या इंद्र इस सीख को जीवन भर याद रख पाएगा, या समय के साथ फिर से वही गलती दोहराई जाएगी? यही वो प्रश्न है जो इस कहानी को आज भी जीवित रखता है। तो इस कहानी में हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा क्षण, एक साधारण सा व्यवहार जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। इंद्र के पास सब कुछ था, शक्ति, वैभव और सम्मान, लेकिन एक पल के अहंकार ने उससे सब छीन लिया। और फिर उसी गलती ने उसे सिखाया कि सच्ची समृद्धि केवल शक्ति से नहीं, बल्कि विनम्रता और सम्मान से आती है। दुर्वासा का श्राप केवल दंड नहीं था, वो एक सीख थी, एक चेतावनी थी कि जब इंसान अपने भीतर के संतुलन को खो देता है, तो बाहरी दुनिया भी उससे दूर होने लगती है। इंद्र ने सब कुछ खोकर ये समझा, लेकिन उसने ये भी साबित किया कि अगर इंसान अपनी गलती को स्वीकार कर ले और खुद को बदलने का साहस रखे, तो वो वापस उठ सकता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर छोटा निर्णय मायने रखता है, हर व्यवहार का प्रभाव होता है, और हर क्षण हमें या तो ऊपर उठा सकता है या नीचे गिरा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और ऐसे ही गहरी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए राउजिंग स्टोरी क्लब को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।